आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इस मुद्दे पर हमने कुछ बुद्धिजीवियों से बात की। सुनिए उनकी बेबाक राय और इसका असर वैश्विक स्तर पर क्या पड़ेगा और भारत पर क्या पड़ेगा। रसिया और यूक्रेन की युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए और इसके क्या असर दुनिया पे और भारत पे होंगे, इस बारे में इसकी जानकारी लेने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पर नगर पंचायत कांट के मोहल्ला फिरकीगंज में, और उनसे खुद उनका परिचय लेते हैं। आपका नाम? जहांगीर है। आप कहाँ रहते हैं? मोहल्ला फिरकीगंज कांट। अच्छा जहांगीर भाई, ये बताइए कि ये जो युद्ध चल रहा रसिया और यूक्रेन का, इसकी वजह क्या है? दरअसल ये तो एक प्री प्लानिंग है। दरअसल पहले से ही ये सेट किया गया था। रशिया के खिलाफ एक बाकायदा नाटो ने और अमेरिका ने मिलकर एक ग्रैंड प्लान है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है और इसको रशिया को बाकायदा फांसा जा रहा है। इसमें मजबूरन रशिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है, वरना तो ऐसा कोई मामला नहीं था। उसको यूक्रेन को, खास तौर से जेलेंस्की को, जो रशिया यूक्रेन के सदर हैं, उनको वहां पर प्लान किया गया, वहां उनको लगाया गया है इसलिए कि रूस को और कमजोर किया जाए। जहां तक मेरा अपना मानना है, अब लोग क्या कहते हैं वो अलग की चीज है। अब सवाल थोड़ा सा एक बार में दोहराएंगे। आपका सवाल क्या था? सवाल ये था मेरा कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। देखिए, भारत का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोगों का ताल्लुक है, इसमें हम पहले से ही आजादी के बाद से ही, जब से हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हम बाकायदा उसी खेमे में थे, उसी कैंप में थे, रूस वाले कैंप में थे। अब कुछ दिनों से हुआ है थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट हुए हैं अमेरिका की तरफ भी। ऐसा नहीं कि अब खालिस हमारा कोई कैंप हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ताल्लुक रूस से अब भी बहुत कुछ है। हमारा जो खास तौर से इसमें वार इंडस्ट्री है, इसमें 80% के करीब हमारे हथियार अब भी, लोग तो 60 भी कहते हैं, कुछ 80 तक कहते हैं, बहरहाल 60 के 80 जो भी, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रूस से आता है। और हमारे पूरे ये जो मिलिट्री है, ये सब उसी पर डिपेंड करती है अब भी, तो असरात तो पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि चूंकि अब सऊदी अरब और खासतौर से पूरा ओपेक और रशिया ये मिल गए हैं आपस में तेल के दाम के ऊपर। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो तय बात है पूरे दुनिया के लोग मुतासिर होंगे, हम भी मुतासिर हो रहे हैं। ये तो इम्पैक्ट पड़ना ही था और पड़ रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ये सब भगदड़ी मची हुई है। एक तरह से कभी पेट्रोल गायब है, कभी डीजल गायब है, और दाम तो बढ़ने वाले ही हैं। वैसे भी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इलेक्शन के बाद बढ़ेंगे, लेकिन देखो अब क्या होता है, कब तक बढ़ने हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये पूरे तौर से जेलेंस्की को प्लान किया गया वहां पर, मतलब उन्हें रशिया के खिलाफ खड़ा किया गया। हालांकि जेलेंस्की के पास दो देशों की नागरिकता है, इजराइल की और यूक्रेन की, दोनों की नागरिकता है, तो और ये यहूदी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहें यहाँ के अमेरिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। ये अमेरिका का ही जो मेन प्लेयर है, उसमें गेम अमेरिका का है। ये अमेरिका ही चाहता है कि रूस किसी सूरत से इसको और कमजोर किया जाए, और ये सारा प्लान है उनका। नाटो तो इसमें जबरदस्ती फंसा हुआ है। नाटो का इसमें कोई अब तक, पिछले अभी 5-6 दिन तक इसका जर्मन का कोई ज्यादा वो नहीं था इसमें। हाँ, बर्तानिया पहले से ही अमेरिका के साथ रहता, अमेरिका के हाँ मिला रहा, तो ये सब है। वरना तो जो यूरोप के लोग हैं, नाटो के लोग हैं, वो भी सब नहीं चाहते थे कि ये युद्ध भड़के। क्या परमाणु बम युद्ध हो सकता है? और परमाणु युद्ध क्या टाला जा रहा है किसी के जरिए, या कुछ थोपने की कोशिश कर रहा है नाटो देश या अमेरिका रशिया पर? इसके एटॉमिक वार के तो चांस नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा और रूस भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर तो दुनिया ही नहीं बचेगी। मास्टर जावेदुज्जमा उर्फ राजा भाई, ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी युद्ध के होने की वजह क्या है?
जानते हैं और परिचय देते हैं उनसे। सर, आपका नाम? जावेदुज़्ज़मा उर्फ राजा कह देते हैं, सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये सिकंदराबाद ये कौन सी ब्लॉक में पड़ता है? ये आपका छल्लेट ब्लॉक में पड़ता है, जिला महोबाद में। अच्छा राजा भाई, ये बताइए कि जैसे कि आप देख रहे हैं 23 फरवरी से यूक्रेन और रसिया के युद्ध की शुरुआत हो गई है। इस युद्ध के होने की वजह क्या है? इसके पीछे कौन है? देखिए, असल में ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच की लड़ाई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि शीत युद्ध चला करता था एक जमाने में। सन 1991 में वो शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसका विघटन हो गया सोवियत संघ। लेकिन दो चीजें वहां थी, एक नाटो जिसकी बैक अमेरिका करता था, और एक वार्सा संधि जो रशिया करता था। लेकिन वार्सा तो खत्म हो गया, वार्सा पैक्ट, नाटो बाकी रहा। अब उस नाटो का विस्तार अमेरिका की आंख का अब भी वो किरकिरी रहा। रूस वो चाहता था उसके और निकट पहुंचूं। जितनी रियासतें रूस से टूटी थी, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, हंगरी है और बहुत सारे देश हैं, उसमें 12 देश हैं, लगभग 15 वो टूटे, तो उन पे आहिस्ता आहिस्ता वो पहुंचता चला गया। ये चूंकि उसकी सीमा का एक बड़ा देश था, वो ये चाहता था इसको भी नाटो में शामिल कर लो। नाटो में शामिल होने का मतलब फिर पूरा संगठन वो पूरे देशों का एक जगह बन जाता है, 30 देशों का, और वो अपने फौजी हर जगह उसके सामरिक ठिकाने हैं अमेरिका के इन देशों के अंदर, और अपने हथियार हैं उसके। वो चाहता था इस बॉर्डर पे भी रूस के मैं अपने वो शिफ्ट कर दूं, जो रूस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने इसको ये समझा कि अगर ऐसा संभव हुआ तो एक दिन रूस समाप्त हो जाएगा या बेहद कमजोर पड़ जाएगा, उसके रहम करम पे रहेगा। इसलिए ये युद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये चाहते थे कि नाटो देश हमारे देश में अपनी सेनाएं भेज के हमारे साथ मुकाबला करें रूस का। हाँ, उन्होंने ऐसा वायदा भी किया था, और अमेरिका इसमें बैकबॉक है, यानी बैक जो है उसकी पूरी अमेरिका की है, और सारे नाटो का मतलब ही अमेरिका है। वो वहां तो 6-7-8 हजार किलोमीटर है अमेरिका, यहाँ एकदम रूस के बॉर्डर पे आ जाता। तो उसे ऐसी आशा थी कि सारे मिलके और रूस का मुकाबला करेंगे। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले एक हफ्ते में कई बार भावुक और मानविक अपील कर चुके हैं नाटो से, लेकिन नाटो पे उस अपील का अभी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इसमें बड़ा सावधानी से कदम रखना होगा, क्योंकि इसमें कदम रखने का मतलब एकदम विश्व युद्ध, और आज ग्लोबलाइजेशन, पूरा वैश्वीकरण, एक ऐसा देश, पूरा दुनिया एक देश बन गई है जिसके जंग या युद्ध होने के बाद कोई भी क्षेत्र, विश्व का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहां उसका असर ना पड़े, चाहे महंगाई के रूप में हो, चाहे तबाही के रूप में हो। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसको बातचीत के जरिए से, और बहुत सारी, जैसे अभी इसराइल के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, उनसे बात हुई पुतिन साहब से, उनकी बात यूक्रेन उसके फ्रांस के उनसे भी हुई, राष्ट्रपति से भी। ये वार्ताएं चल रही हैं, सोचा जा रहा कि न्यूक्लियर युद्ध टल जाए। अच्छा, नाटो भी ये समझ रहा है कि हम अगर खुले तौर से यूक्रेन के साथ आ गए या अपनी सेनाएं हमने वहां पर भेज दी, तो ये एक अलार्म होगा परमाणु युद्ध का, और रशिया से वो सीधे टकराने के मूड में नहीं है। देखिए, रशिया से टकराने का मतलब न्यूक्लियर वार, और न्यूक्लियर वार का क्या नतीजा होगा इसको सारा जग जाहिर है कि हिरोशिमा और नागासाकी, जबकि बहुत कम पावर के थे वो, और आज सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर है वो सबसे बड़ी रूस है, अमेरिका से भी बड़ी है। अमेरिका से उसके पास कहीं ज्यादा सामरिक न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए बड़ी सावधानी बरती जा रही है। इसका रेट बढ़ेगा और इसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तेल पर पड़ेगा इस युद्ध। तो ये थे मास्टर जावेदुज़्ज़मा साहब, जिनसे हम